Okay, Ji. So I welcome you all to this lecture of data structures. So students, last time we were discussing about list data structure. Initially हमारे जो lectures थे वो list और arrays की से related थे, array से related and हमने इसके बारे में discussion की थी कि list and array, list और the array is a simplest data structure. ठीक है, ये बहुत simplest data structure है जिसमें हम क्या करते हैं, data structure क्यों कहते हैं वैसे से? What is data structure? How would you क्योंकि ये define डेटा it? स्टोर करता है. Because data structure is a way to store, organize and retrieve the data. ठीक है, ये डेटा के स्टोर करने का, ऑर्गेनाइज करने का या ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ इसको रिट्रीव करने का एक क्या है, मेथड है, एक तरीका है. ठीक है, सो देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू स्टोर द डेटा, टू ऑर्गेनाइज द डेटा एंड टू रिट्रीव द डेटा. ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कशन की थी लिंक लिस्ट के ऊपर. लिंक लिस्ट इज अगेन अ डेटा स्ट्रक्चर. ओके, और फिर हमने डिस्कशन की थी रिकर्जन के ऊपर. एंड व्हाट इज रिकर्जन? रिकर्जन इज इफ यू कॉल रिकर्सिवली अ फंक्शन. ठीक है, एंड रिकर्जन के थ्रू हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. इसमें फिर हमने डिस्कशन की थी कि इसमें हमारे पास होता है एक बेस केस और एक होता है जी जनरल केस. हम जनरल केस को रिड्यूस करते हैं इनटू बेस केस व्हिच विल इवेंचुअली स्टॉप्स आवर रिकर्जन. एंड द जनरल केस बेसिकली इज द this general case solves our problem. ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब इन दो डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. लिस्ट और एरेस, लिस्ट या एरे, क्योंकि हम लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग डायनामिक एरेज. ठीक है, एक लिस्ट क्लास बनाते हैं और उसी में फिर एक एरे डिक्लेयर करते हैं, डायनामिक एरे बनाते हैं. और फिर इंसर्शन, इसी रिलेटेड जो ऑपरेशंस हैं, इंसर्शन, डिलीशन, ट्रेवर्सल, सर्चिंग वगैरह क्या करते हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं उसी क्लास में इस एरे से रिलेटेड. ठीक है, जस्ट स्टूडेंट्स आप मुझे बताएं कि जो एरे है इसमें जो इंसर्शन हम करते हैं, इंसर्शन, इफ यू वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट टू अ लिस्ट और टू एन एरे, तो इंसर्शन जो करते हैं हम, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? इंसर्शन ऑपरेशन की जो, इंसर्ट ऑपरेशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है लिस्ट में वो क्या है? देखें, लेट्स सपोज यू हैव एन एरे ऑफ साइज n, 0 से लेके n-1 तक एलिमेंट्स इसमें, और इसका जो साइज है वो क्या है जी? वो n है. ठीक है, अच्छा अब आप लोगों ने लेट्स सपोज अगर एट दी एंड इंसर्शन करनी है 0 से लेके j तक, ये एरे अगर फिल्ड है, ठीक है, 0 से लेके j तक एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इसमें, वेयर j इज लेस देन n-1. ठीक है, तो अगर एट दी एंड करनी है आपने इंसर्शन, तो आप क्या करेंगे? उसी लिस्ट में जाके लेट्स सपोज एरे j+1 करेंगे और एक एलिमेंट असाइन करेंगे, जो भी एक एलिमेंट है. तो इस लोकेशन पे j+1 लोकेशन पे आप क्या कर सकते हैं? उसी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, इन केस अगर आप एट दी एंड नहीं करते, 0 से लेके j तक आपके पास एलिमेंट्स इसमें एग्जिस्ट कर रही हैं इस एरे में, 0 से लेके j तक ये फील्ड है. एंड इफ यू वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट समवेयर इन द मिडल बिटवीन 0 एंड j, लेट्स सपोज i जो कि j से लेस है और ग्रेटर देन 0 है. ठीक है, और इस लोकेशन पे आके आपने एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है, एरे i. ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑलरेडी आपके पास डेटा मौजूद है, 0 से लेके ये लोकेशन भी फील्ड है, यहाँ भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, अप टू j एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं 0 से लेके j तक. अब आप लोगों ने आगे इस लोकेशन पे एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है जहाँ पे ऑलरेडी एक डेटा मौजूद है, डेटा एलिमेंट मौजूद है. तो इसको आप रिप्लेस या ओवरराइट तो नहीं कर सकते ना? क्यों? क्योंकि फिर डेटा लॉस्ट हो जाएगा आपका. ठीक है, यू विल लूज सम डेटा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इधर एक डेटा है, डेटा एलिमेंट मौजूद है, और इसी को आप रिप्लेस करेंगे तो फिर आप प्रीवियस एलिमेंट या नंबर को मतलब
नहीं वो कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते, वो तो फिर रिप्लेस ही हो जाएगा ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट सपोज अगर आपने इधर एलिमेंट इंसर्ट करना है इस लोकेशन पे, ith लोकेशन पे, और i इज लेस देन j, क्योंकि 0 से लेके j तक हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं इस लिस्ट में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये सारे एलिमेंट्स शिफ्ट करने पड़ेंगे टू राइट, ठीक है, राइट साइड पे शिफ्ट करने पड़ेंगे, और फिर आके जब ये स्पेस क्रिएट हो जाएगी ना आपके पास इधर, तो तब आप क्या कर सकते हैं, इस लोकेशन पे डेटा को इंसर्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब ये जो इंसर्शन ऑपरेशन है, दिस टेक्स ऑर्डर एन टाइम, व्हाई, लेट्स सपोज अगर आपने 0th लोकेशन पे एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो ये सारों को शिफ्ट करेंगे ना आप टुवर्ड्स राइट, शिफ्ट करेंगे, इधर स्पेस क्रिएट करेंगे, तब आके एरे आई इज इक्वल टू एंड लेट सपोज आई इक्वल टू 0 वो एलिमेंट कर देंगे, तो आप एलिमेंट प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो इंसर्शन ऑपरेशन इन लिस्ट टेक्स ऑर्डर एन टाइम। अगर आपने दरमियान में से कहीं आपने एलिमेंट को इंसर्ट करना है, और ये हम क्यू में भी देख चुके हैं, जब हम क्यू की इम्प्लीमेंटेशन देख रहे थे ना यूजिंग लिस्ट, उसमें उसी क्यू में हमारे पास ये इश्यूज आ रहे थे। हम क्या करते थे कि एलिमेंट्स को शिफ्ट करते थे, और उसी शिफ्टिंग की वजह से हमारा जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती थी, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने डिलीट करना है एक एलिमेंट लिस्ट में से, ठीक है, सेकेंड ऑपरेशन इज डिलीशन। अब डिलीशन जब आप करते हैं, ठीक है, सेम इज द केस हेयर कि आपके पास ये 0 से लेके जे तक n-1 एलिमेंट्स, ये इतना साइज है, और जे तक एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, आपने इस एलिमेंट को डिलीट करना है। डिलीट का मतलब ये है कि आप इसको एक्सट्रैक्ट करें, रिटर्न करवाएं इस एलिमेंट को, यहाँ पे जो एलिमेंट है, और फिर इसको आपने डिलीट करना है, जस्ट लाइक क्यू में से जब आप डी क्यू करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता था, हम फिर क्या करते थे कि इस एलिमेंट को जब हम एक्सट्रैक्ट करते थे इधर से, तो फिर जितनी भी राइट साइड के एलिमेंट्स थे वो हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते थे, वन शिफ्ट देते थे, ठीक है। तो अगर आप इधर से एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो फिर आपको कितने शिफ्ट देने, n-1 या j-1 अगर फुल है, ये लिस्ट अगर फुल है n-1 तक, तो आप सारे एलिमेंट्स n-1 एलिमेंट्स आप शिफ्ट करते थे टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। सो वर्स्ट केस में जो डिलीशन ऑपरेशन है, दिस आल्सो टेक्स ऑर्डर एन टाइम, टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस डिलीशन या दिस डिलीट ऑपरेशन इन लिस्ट टेक्स ऑर्डर एन टाइम, ठीक है। सिमिलरली आप जब सर्चिंग करते हैं एक लिस्ट में, तो जाहिर सी बात है, अगर आपको तो नहीं आइडिया कि इसमें एक स्पेसिफिक एलिमेंट किस लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है, आपको सर्च करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। तो वर्स्ट केस में एलिमेंट इधर हो सकता है, बेस्ट केस में इधर हो सकता है। सो ऑन एवरेज दिस टेक्स n/2 ऑपरेशंस, और n/2 ऑपरेशंस को हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन में ऑर्डर n से रिप्रेजेंट करते हैं जब हम कॉन्स्टेंट्स को डिस्कार्ड कर देते हैं। सो अगेन द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस सर्चिंग ऑपरेशन इज ऑर्डर n। So insertion, deletion, and searching in list data structure or in arrays takes linear time, or the time complexity of all these operations is order n. समझ में आ रही बात ना? Similarly फिर हम ने डिस्कशन की थी लिंक लिस्ट के ऊपर। तो लिंक लिस्ट में अगर हम देखें तो लिंक लिस्ट में जब हम इंसर्शन करते हैं, तो इंसर्शन हमने देखा था कि 3 तरीक़ों से, देयर आर 3 ways to insert a node in the linked list, चाहे अब वो सर्कुलर लिंक लिस्ट हो, सिंगली लिंक लिस्ट हो या डबली लिंक लिस्ट हो। तो इसमें आप ये काम कर सकते हैं कि स्टार्ट में इंसर्ट कर सकते हैं, एट द एंड इंसर्ट कर सकते हैं, और समवेयर इन दी मिडल आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं एलिमेंट्स को। तो स्टार्ट में अगर आपके पास जाहिर सी बात है, लिंक लिस्ट में आपके पास फर्स्ट या हेड पॉइंटर होता है, ठीक है, तो उसी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आसानी से एट द स्टार्ट आप इंसर्ट कर सकते हैं, विच टेक्स ऑर्डर 1 टाइम, जिसको हम कहते हैं कि दिस इज कांस्टेंट टाइम। एंड में अगर आपके पास अगर लास्ट पॉइंटर मौजूद हो तो ऑर्डर 1 टाइम, दिस विल टेक ऑर्डर 1 टाइम। अदरवाइज अगर लास्ट पॉइंटर नहीं है तो आपको ट्रेवर्स करना पड़ेगा लास्ट
नोड तक पहुंचना होगा, और एट द एंड जब आप पहुंच जाएंगे उधर, तो आप उधर क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं एट द एंड। तो वो फिर उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो फिर ऑर्डर एन बन जाएगी। सिमिलरली मिडल में जब आप समवेयर इन बिटवीन आप क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट दिस टेक्स n by 2 ऑपरेशंस ऑन एवरेज। ठीक है, जब आप दरमियान में इंसर्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है एक एलिमेंट या एक स्पेसिफिक नोड के बाद या स्पेसिफिक नोड से पहले इंसर्ट करेंगे, तो उस नोड को फिर आपको पहले सर्च करना होगा, उसके बाद आप आके उस क्या करेंगे, उसी नोड को इंसर्ट करेंगे, न्यू नोड को। सो अगेन दिस बिलोंग्स टू ऑर्डर n। ठीक है, ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या है जी, लीनियर है। डिलीशन की अगर बात करें तो डिलीशन में भी हमने देखा था कि डिलीशन में वो 3-4 केसेस हमने डिस्कस की थी कि अगर आपने स्टार्ट में डिलीट करना हो, एंड में डिलीट करना हो, और दरमियान में ऐसे डिलीट करना हो, तो स्टार्ट और एंड की केस में तो ठीक है, ऑर्डर 1 ऑपरेशन है, लेकिन अगर दरमियान में से किसी एलिमेंट को आपने डिलीट करना है, तो पहले आप उसी एलिमेंट को सर्च करेंगे, सर्चिंग के बाद आप जाके डिलीट करेंगे अगर वो एलिमेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है लिंक लिस्ट में। तो सो अगेन दिस टेक्स ऑर्डर एन टाइम। और सर्चिंग या ट्रेवर्सल की अगर बात करें, सर्च करते हैं या ट्रेवर्स करते हैं, ट्रेवर्सल परफॉर्म करते हैं इसके ऊपर, लिंक लिस्ट के ऊपर, so again this takes order n time, where n is the number of nodes in the linked list. Okay, so don't confuse this n, ये नंबर आप नोड्स हैं लिंक लिस्ट में, तो आपको इतने ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे लिंक लिस्ट में भी और लिस्ट में भी। ठीक है, अच्छा अब ये देखें तो ये जितनी भी ऑपरेशंस हम देख चुके हैं लिस्ट के ऊपर या लिंक लिस्ट से रिलेटेड, तो वो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है जी, ऑर्डर n है। नो द क्वेश्चन अराइजेज हियर इज, जो यहाँ पे क्वेश्चन रेज हो सकता है वो ये है कि ठीक है, ये सारे ऑपरेशंस लीनियर टाइम में हम परफॉर्म कर सकते हैं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n है, तो क्या इस तरह कोई डेटा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है हमारे पास जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंसर्शन, डिलीशन और ट्रेवर्सल की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर n से कम हो, लेस देन दिस ऑर्डर n, मतलब उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है इंसर्शन, डिलीशन और ये सर्चिंग या ट्रेवर्सल की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर टाइम से भी कम हो। क्या इस तरह कोई डेटा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है? द आंसर इज यस। हमारे पास एक और डेटा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम इंसर्शन, डिलीशन और जितनी भी ऑपरेशन हम देख चुके हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, और उन ऑपरेशंस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर n से कम होगी, लेस देन ऑर्डर n होगी उसी डेटा स्ट्रक्चर में। ठीक है, और उस डेटा स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बाइनरी ट्री। क्या कहते हैं जी? बाइनरी ट्री। सो बाइनरी ट्री एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम, अगेन दिस इज, जब हम डेटा स्ट्रक्चर का नाम लेते हैं ना कि दिस इज डेटा स्ट्रक्चर, सो बेसिकली दिस इज अ वे, बाइनरी ट्री इज अ वे टू स्टोर, ऑर्गेनाइज, रिट्रीव, सर्च एंड ट्रेवर्स डेटा। इसमें हाँ, जिसके थ्रू हम डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी एलिमेंट को सर्च भी कर सकते हैं एंड सो ऑन। सो बेसिकली दिस इज अ डेटा स्ट्रक्चर। बाइनरी ट्री इज अ डेटा स्ट्रक्चर। अब बात करें कि बाइनरी ट्री बेसिकली व्हाट इज अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर है क्या चीज, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है पिक्टोरियल, अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो ये हमें कैसे नजर आएगा ये ट्री। तो जनाब अगर हम नोड की बात करें तो नोड की स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हम क्या कर रहे थे, क्लास एक नोड बनाते थे। ठीक है, और नोड के अंदर हमारे पास कुछ
एलिमेंट्स होते थे, एक डेटा एलिमेंट जिसमें हम डेटा स्टोर करते थे, ठीक है, और इसमें हमारे पास एक होता था पॉइंटर, नोट का टाइप का एक पॉइंटर होता था, नेक्स्ट, ठीक है ना। और जब हम नोड बनाते थे, ठीक है, तो दिस इज दी नोड, हमारे पास एक फर्स्ट या हेड पॉइंटर होता था जो कि हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता था, और इसमें जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट करता था टू दी नेक्स्ट नोड, में जो नेक्स्ट पॉइंटर होता है वो हमेशा नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, या अगर लास्ट नोड है तो वो नल होगा, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते थे, कनेक्ट करते थे जितनी भी हमारे पास ये क्या थे जी, हमारे पास जितनी भी नोड्स थे, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंटर होता था वो बेसिकली ये पॉइंटर है, नेक्स्ट पॉइंटर है, ठीक है। और इसी नेक्स्ट पॉइंटर के थ्रू हम ये सारे नोड्स को कनेक्ट करते थे, एंड दिस फील्ड इज डेटा फील्ड, जिसमें हम क्या करते थे कि डेटा को स्टोर करते थे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब ट्री जो डेटा स्ट्रक्चर है, इसकी नोड को अगर हम इधर मैं रिप्रेजेंट कर दूं, पहले मैं इसको इधर रिप्रेजेंट करता हूं कि इसका जो जो नोड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा। इसकी नोड के स्ट्रक्चर में बाइनरी ट्री अगर मैं ड्रा करूं, बाइनरी ट्री, तो बेसिकली इसका एक नोड होता है इस तरह, ठीक है। इसमें दो पॉइंटर्स होते हैं, एक लेफ्ट का और एक राइट का, और लेफ्ट का जो पॉइंटर है वो अगेन किसी नोड को पॉइंट कर रहा है, कर रहा होगा, उसमें अगेन लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स होंगे, ठीक है। सिमिलरली इसका जो राइट है, इस ये पॉइंट कर रहा होगा किसी ट्री के नोड को, इसके अगेन लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स होंगे, एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये जो आपको नजर आ रहा है ना, दिस इज बेसिकली अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ये जो फर्स्ट नोड है, इसको इसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड रूट नोड, और एक पॉइंटर होगा रूट जो कि हमेशा इसको पॉइंट कर रहा होगा, ये इज दी रूट पॉइंटर। तो बेसिकली ये क्या है, दिस इज अ ट्री, अपसाइड डाउन ट्री, जिसका रूट सबसे ऊपर है, और जो लीव्स हैं, जो लीफ नोड्स हैं, या जो ट्री की जो लीव्स होते हैं ना, वो तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन ये डेटा स्ट्रक्चर में जो ट्री होगी आपके पास, इसका रूट ऊपर होगा और लीव्स नीचे होंगे। खैर इसकी तरफ आते हैं, पहले हम ट्री के नोड को के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ट्री के नोड के अंदर होगा क्या। तो ट्री के नोड के अंदर एक तो ये डेटा एलिमेंट होगा जिसमें हम क्या करेंगे, डेटा को स्टोर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें एक होगा, इसमें दो पॉइंटर्स होंगे, नोड टाइप के पॉइंटर्स होंगे, एक होगा लेफ्ट पॉइंटर, ठीक है जी, और इसमें एक होगा जनाब राइट पॉइंटर, ठीक है। हम इस तरह कर देते ना, दिस इज द नोड, द स्ट्रक्चर ऑफ द नोड। और जब हम ट्री बनाते हैं तो इसके लिए हमें अलग से एक क्लास बनाना पड़ेगा, क्लास, एंड लेट्स सपोज आई वुड कॉल इट ट्री, ठीक है। और ट्री के अंदर ये चूंकि पॉइंटर है ना, रूट पॉइंटर, जिस तरह हम लिंक लिस्ट में बनाते थे फर्स्ट या हेड पॉइंटर, तो यहाँ पर ट्री के अंदर हम रूट पॉइंटर बनाएंगे, और रूट हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ कि नोड स्टेरिक रूट का एक पॉइंटर होगा, ठीक है। और इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस होंगे, पब्लिक में मैं इधर इस तरह रिप्रेजेंट करता हूँ कि कुछ ऑपरेशंस होंगे, वो ऑपरेशंस हम बाद में देखेंगे। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जब इस ट्री को हम क्रिएट करते हैं तो हम कैसे करते हैं, इस तरह करते हैं ना कि ट्री, माई ट्री, ठीक है। और माई ट्री का जो हम कॉल करेंगे, क्या कॉल करेंगे, कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, तो रूट तो पहले क्या होगा, नल, हम रूट पहले नल होगा ना, जब कोई वो नहीं है, नोड वगैरह नहीं है, तो उसके बाद जो है फिर हम क्या करते हैं, नोड्स क्रिएट करते हैं और रूट को असाइन करते हैं। खैर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते नहीं, पहले हम ट्री को डिस्कस करते हैं कि ट्री में होता क्या है।
ठीक है, तो जब भी हम ट्री का एक नोड बनाएंगे ना, ट्री टाइप का एक नोड बनाएंगे, तो इसमें ऐसे होगा, देखें, इसमें एक डेटा फील्ड होगा, इसमें डेटा स्टोर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें ना, इस तरह एक नोड आप क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये एक नोड आप क्रिएट करेंगे तो इस नोड में क्या होगा, एक डेटा फील्ड होगा, और इसमें एक होगा जनाब लेफ्ट पॉइंटर, और इसमें होगा जनाब राइट पॉइंटर। ठीक है, लेफ्ट जो है फर्दर एक नोड को पॉइंट कर रहा होगा दिस वे, इसी, ये लेफ्ट जो है वो किस टाइप का पॉइंटर है, नोड टाइप का पॉइंटर है ना, तो बेसिकली ये इसी नोड को पॉइंट कर रहा होगा, और वो नोड क्या है, वो ये है, इसमें भी लेफ्ट होगा और इसमें भी राइट होगा, दो पॉइंटर्स होंगे। सिमिलरली इस रूट का, ये चूंकि फर्स्ट नोड है तो मैं रूट को असाइन करता हूँ इसे, दिस इज माय रूट नोड। तो बेसिकली द फर्स्ट नोड ऑफ दिस ऑफ एनी बाइनरी ट्री will be a root node of that specific tree। तो जो भी फर्स्ट नोड होगा वो रूट नोड कंसिडर होगा। रूट नोड का जाहिर सी बात है उसका जो स्ट्रक्चर होगा ऐसी होगा, इसमें लेफ्ट और राइट नोड्स होंगे, इसमें राइट जो है, राइट अगेन एक नोड टाइप का पॉइंटर है, और वो इस तरह के एक नोड को पॉइंट कर रहा होगा जिसमें डेटा होगा, लेफ्ट और राइट नोड हो, पॉइंटर्स होंगे। ठीक है, फर्दर अगर हम डेटा इंसर्ट करना चाहें तो अगेन ये लेफ्ट जो है किसी इस तरह के नोड को पॉइंट कर सकता है जिसमें डेटा होगा, इसमें लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स होंगे। ठीक है, इस तरह हो सकता है ना भाई, समझ में यस आ रही सर। है, समझ में आ रही है ये चीजें? यस सर। ओके गुड, डेटा और इसमें होगा जी लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर्स होंगे। सिमिलरली इधर भी यही होगा। ठीक है, इसमें लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स होंगे। अच्छा जी, तो बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है ना, आप लोगों की माइंड में शायद इस तरह क्वेश्चन हो कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट में और फिर इस ट्री में क्या डिफरेंस है। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में जब हम नोड बनाते थे तो इसमें दो किस्म के पॉइंटर्स होते थे, नेक्स्ट एंड प्रीवियस। तो लेट मी रिप्रेजेंट इट हेयर कि उसके जो नोड्स होते थे, तो इसका जो ये नोड है ये पॉइंट कर रहा होता था इस नोड को, और ये पॉइंट कर रहा होता था प्रीवियस नोड को। सिमिलरली इसका जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा होता था, और इसका नेक्स्ट का जो प्रीवियस है वो अपने इस प्रीवियस को पॉइंट कर रहा होता था। यहाँ पर ये आप बाई डायरेक्शन आप कह सकते हैं कि बाई डायरेक्शनल लिंक्स होते थे हमारे पास, बाई डायरेक्शनल नेक्स्ट एंड प्रीवियस। यहाँ पर जो हमारे पास लिंक्स हैं वो यूनी डायरेक्शनल हैं, वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास रूट नोड है तो रूट नोड से हम एक्सेस कर सकते हैं जितनी भी लेफ्ट हैं, जितनी भी राइट वगैरह हैं, जितनी भी नोड्स हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर हो, लेट सपोज अगर आप यहाँ पर है ना, ये लेट सपोज दिस इज योर हेड इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट, तो हेड से आप ट्रेवर्स कर सकते हैं सारे नोड्स को। अगर इधर हैं तो इधर से इस तरफ भी जा सकते हैं और इस तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन ट्री में जो है, ट्री में अगर आप यहाँ पर है ना, आपके पास एक पॉइंटर है लेट सपोज 10, ठीक है, इस नोड को पॉइंट कर रहे हैं, तो इससे आप नीचे तो जा सकते हैं क्योंकि 10 के लेफ्ट का डेटा या 10 के राइट का जो डेटा इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आप ऊपर नहीं जा सकते, आप ऊपर वाले नोड को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, सो बेसिकली ये एक डिफरेंस है, इसकी स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है, इसकी ट्रेवर्सल और डिलीशन वगैरह भी डिफरेंट, ये जितने भी ऑपरेशन हैं वो सारे डिफरेंट होंगे, हम देखेंगे आगे जाके। लेकिन आज जस्ट हम ट्रीज वगैरह डिस्कस करते हैं, आज इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखते। ठीक है, आज ट्री और ट्री से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उनके ऊपर डिस्कशन होगी आज के लेक्चर में। सो बेसिकली ये क्या है कि एक ट्री है,
ट्री का जो फर्स्ट नोड है इसको हम कहते हैं क्या जी, इसको हम कहते हैं रूट। और रूट हमेशा जो है कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, टू दी फर्स्ट नोड ऑफ द ट्री। और हर एक नोड का लेफ्ट राइट क्या होगा, पॉइंटर्स होंगे और वो फर्दर इस तरह के नोड्स को पॉइंट कर रहे होंगे। अच्छा, इस चीज़ को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैं ट्री को इस तरह ड्रा करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो मैं इस तरह ड्रा करूंगा। लेट सपोज ये डेटा है, ठीक है, ये रूट है, ठीक है, दिस इज रूट। ये एक और नोड है, इसका लेफ्ट और इसका राइट, ये भी डेटा है। सिमिलरली ये एक और नोड है डेटा, ये भी डेटा। ये इसका जो लेफ्ट है वो भी किसी नोड को पॉइंट कर रहा है, सिमिलरली इस तरह। और इसकी जो लेफ्ट राइट है ना, मैं इसको इस तरह करता हूँ कि ये क्या है जी, ये नल है, ठीक है। ये क्या है जी, ये मेरे पास इसकी जो लेफ्ट और राइट हैं लास्ट नोड्स के, इसके लेफ्ट और राइट दोनों नल है। तो मैं ट्री को इस तरह रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। अच्छा जी, ये हम बात कर रहे हैं बाइनरी ट्री की, तो इसको हम बाइनरी ट्री क्यों कहते हैं? तो आप लोगों के माइंड में क्या आ रहा है कि इसको हर बाइनरी? नोड दो नोड्स को पॉइंट आउट कर रहा है। एग्जैक्टली, हर एक नोड एट मोस्ट 2 नोड्स को पॉइंट कर सकता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइनरी ट्री, ठीक है। क्योंकि इस नोड पे अगर हम गौर करें तो ये नोड भी इसी नोड को पॉइंट कर रहा है, इस नोड को पॉइंट कर सकता है और इस नोड को भी पॉइंट कर सकता है। फर्दर ये नोड फिर 2 नोड्स को पॉइंट कर सकता है मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा जी, चले आते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास एक ट्री है और इसमें कुछ डेटा है इस तरह, ए बी सी डी ई एफ एंड दिस इज जी। और बाकी जो है ये क्या है जी, ये नल है। मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन अज्यूम करें कि दिस इज नल, ओके जी। सो बेसिकली अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या है, दिस नोड इज आवर रूट नोड, ठीक है। अब इस रूट नोड का जो लेफ्ट है वो पॉइंट कर रहा है टू अ लेफ्ट सब ट्री। ये क्या है, लेफ्ट सब ट्री है। और ये क्या है जी, ये राइट सब ट्री है। ये 2 सब ट्रीज को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ए का जो लेफ्ट सब ट्री है वो ये है, ठीक है। और ए का जो राइट सब ट्री है, मींस कि ए का जो राइट पॉइंट कर रहा है वो एक अगेन एक ट्री है, सब ट्री है, उसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द लेफ्ट सब ट्री एंड दिस इज द राइट सब ट्री। तो यहाँ पे गौर करें जरा, ये जो सब ट्रीज हैं ये भी एक सब ट्री है ना, तो इस सब ट्री का अगेन एक रूट होगा, और वो रूट क्या है, इस सब ट्री का रूट बी है। इस राइट सब ट्री का रूट क्या है, सी है, एंड सो ऑन। मीन्स के ये जितनी भी ये जो प्रॉपर्टी है वो यू कैन से के मतलब ये क्या है, ये रेप्लिकेट हो रही हैं ये प्रॉपर्टीज। रूट है ओवरऑल, ये मेरे पास एक ट्री है, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या है जी, ये एक ट्री है। इस ट्री का क्या है, रूट है। इस ट्री का जो रूट है वो लेफ्ट सब ट्री को पॉइंट कर रहा है और राइट सब ट्री को पॉइंट कर रहा है। तो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की भी अपने अपने रूट्स हैं। सिमिलरली ये फर्दर फिर एक ट्री को पॉइंट कर रहा होगा, वो भी एक सब ट्री होगी, ठीक है। और उनकी भी क्या होंगे, रूट्स होंगे अपने अपने। लेकिन हमारे पास जो रूट पॉइंटर है, स्टूडेंट्स याद रखें कि ये हमारे पास जस्ट एक ही होगा, ठीक है। हमें दूसरे रूट पॉइंटर की जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि इस सब ट्री को एक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, और वो कौन सा पॉइंटर है, वो ए का लेफ्ट है, ठीक है ना।
सिमिलरली राइट सब ट्री को एक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, राइट सब ट्री की रूट को मीन्स के ये नोड को, फर्स्ट नोड को एक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, और वो क्या है जी, वो ए का राइट पॉइंटर है। लेकिन ओवरऑल हमारे पास इस ट्री में एक ही रूट होगा और वो क्या है, वो ए है। समझ आ रही है बात ना? ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, यस सर। सिमिलरली इस बी और सी को हम कहते हैं कि दीज आर दी चिल्ड्रन ऑफ दिस ए। ए का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो बी है और ए का जो राइट चाइल्ड है वो सी है। सिमिलरली बी की अगर बात करें तो बी का लेफ्ट चाइल्ड डी है और राइट चाइल्ड ई है। सी का भी लेफ्ट और राइट चाइल्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इससे जो नीचे आते हैं वो क्या है, वो चिल्ड्रन है। बी के चिल्ड्रन कौन कौन से हैं, डी और ई हैं। सी के चिल्ड्रन एफ और जी हैं। ए का लेफ्ट चाइल्ड बी, राइट चाइल्ड सी एंड सो ऑन। तो इनको हम चिल्ड्रन कह सकते हैं कि बी सी आर दी चिल्ड्रन ऑफ ए, बी ई आर दी चिल्ड्रन ऑफ बी, एफ एंड जी आर दी चिल्ड्रन ऑफ सी एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके जी, सो आई assume everything is clear. अच्छा जी, इसके बाद हम जो है बात करते हैं कि लीफ नोड। तो स्टूडेंट्स देखें, मैं कुछ ट्रीज ड्रा करता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज ए और इसका लेफ्ट और राइट जो है वो क्या है, वो नल है। ठीक है, सिमिलरली दिस इज ए, इसका लेफ्ट वो क्या है, नल है। राइट में एक एलिमेंट है बी और बी में एक एलिमेंट है लेट्स सपोज सी, और इसका लेफ्ट और राइट दोनों क्या है जी, नल है, और इसका राइट नल है। सिमिलरली इस तरह भी हो सकता है कि इसमें नल है और इसका राइट नल है, और ये भी हो सकता है कि इसमें ये डिफरेंट ट्रीज मैंने ड्रा कर दी। ठीक है, तो बेसिकली स्टूडेंट्स देखें, लीफ नोड किसी ट्री के वो नोड्स होते हैं जिनका लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स दोनों नल होते हैं। जिनका लेफ्ट और राइट मैं और यूज कर रहा हूँ, ठीक है, एंड राइट पॉइंटर्स क्या होते हैं जी, नल होते हैं, इक्वल टू नल होते हैं। इस ट्री की बात करें तो इस ट्री का लेफ्ट नोड लीफ नोड कौन सा होगा, बी। बी होगा। बी, क्योंकि इसका लेफ्ट और राइट दोनों क्या है जी, दोनों नल हैं। सिमिलरली इस ट्री की अगर बात करें तो बी का अगेन लेफ्ट और राइट नल है। इस ट्री की अगर बात करें तो इस ट्री का जो लेफ्ट और सी को अगर देखें तो सी का लेफ्ट और राइट क्या है, नल है, तो सी इज दी लीफ नोड। इसकी अगर बात करें तो इस ट्री में एक ही नोड है, वो रूट नोड भी है और वो लीफ नोड भी है। ठीक है, क्योंकि दोनों नल हैं। अच्छा, अगर और करें तो इसमें एक नोड है, इसमें 3 नोड्स हैं, इसमें 2 नोड्स हैं। ठीक है, इसमें भी 2 नोड्स हैं। तो ये भी हो सकता है कि 2 नोड्स हों, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। ठीक है, यहाँ ए का लेफ्ट एक नोड को पॉइंट कर रहा है, यहाँ ए का राइट एक नोड को पॉइंट कर रहे हैं और लेफ्ट नल है। यहाँ पे राइट नल है, यहाँ पे लेफ्ट नल है। तो अगर नंबर सेम है, नंबर ऑफ नोड सेम है, तो ये ज़रूरी नहीं कि उनका जो है स्ट्रक्चर है वो भी सेम हो या सिमिलर स्ट्रक्चर हो। तो नंबर ऑफ नोड्स इक्वल हो सकते हैं और स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक है ना? अच्छा जी, ये लीफ नोड की बात की हमने, या लीव्स हैं। लीफ किसे कहते हैं? एक ट्री की लीफ की अगर बात करें तो नेचुरली जो हम दरख्तों को देखते हैं तो लीफ क्या होते हैं,
बेसिकली पत्ते होते हैं जिनसे ऑनवर्ड ब्रांचेस नहीं होते ना। तो सी को देखें, सी एक ऐसा नोड है जिससे ऑनवर्ड ब्रांचेस नहीं है, वो क्या है, वो नल है। सो बेसिकली दिस सी इज द लीफ ऑफ दिस ट्री। ठीक है, बी से ऑनवर्ड ब्रांच है तो बी मतलब लीफ नहीं हो सकता। तो कंसेप्ट वही है, बट ये ट्री का जो स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये ट्री अपसाइड डाउन ट्री होती है। ठीक है, मीन्स के इसका जो फर्स्ट नोड होता है रूट वही होता है और लीफ इसके नीचे होते हैं। ठीक है ना, दिस इज द लीफ। ओके जी, यहाँ अगर इस ट्री की बात करें तो इस ट्री में कौन से लीफ नोड्स हैं, कौन कौन से लीफ नोड्स हैं? DEFG। जी बिल्कुल, ये लास्ट नोड जो है ये क्या है जी, ये सारे लीव्स हैं या लीफ नोड्स हैं। ठीक है, क्योंकि इन सारों के लेफ्ट और राइट जो है वो क्या है जी, वो नल है। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद हम बात करते हैं पाथ की। सो व्हेनेवर वी से दैट एक पाथ एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम रूट नोड टू अ लीफ नोड। ठीक है, फॉर एग्जांपल रूट से लेके मेरे पास इधर मैं एक ट्री ड्रा करता हूँ ना, तो उससे समझने में आसानी हो जाएगी। हमारे पास बी सी, this is D, this is E, this is F, this is G, this is H, this is I, and let's suppose this is null. Okay. तो जब भी हम किसी पाथ की बात करते हैं कि if there exists a path from root node to a specific node, so basically a path in a tree is the sequence of nodes from the first node to the last node. फर्स्ट नोड जो अंडर कंसिडरेशन हो। फॉर एग्जांपल रूट नोड और एफ की अगर बात करें, रूट नोड और एफ नोड के दरमियान पाथ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जाहिर सी बात है जब हम ट्री की बात करते हैं तो ट्री में सारे नोड्स कनेक्टेड होंगे। अब रूट नोड से एफ नोड की तरफ पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, जी बिल्कुल कर रहा है। और इसमें कौन कौन से नोड्स लाई कर रहे हैं, तो ए से बी, बी से डी, डी से ई और ई टू एफ। तो ये सारे नोड्स मिलके क्या बनाता है जी, दिस क्रिएट्स पाथ ए बी डी ई एफ। सो अ पाथ फ्रॉम नोड ए टू नोड एफ इज द sequence of nodes that lies in this path or in that path, जिस बात की हम बात कर रहे हैं। समझ में आ रही बात की कि ए और एफ के दरमियान कोई पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, जी कर रहा है, और इसमें जो भी नोड्स आ रहे हैं वो सारे मिलके एक पाथ क्रिएट करेगा, ए टू बी, बी टू डी, डी टू ई एंड ई टू एफ। सो बेसिकली दिस इज अ पाथ फ्रॉम ए टू एफ। समझ में आ रही बात। सिमिलरली ए टू एच पाथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, जी बिल्कुल कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से नोड हैं, ए बी, डी टू डी एंड डी टू एच। सो बेसिकली देयर एग्जिस्ट अ पाथ फ्रॉम ए टू एच। अच्छा जी, बी टू एफ पाथ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, यस, बी टू डी, बी टू ई एंड ई टू एफ। So basically a path is a sequence of nodes that lies in that path. समझ में आ रही बात। पाथ क्या है, पाथ दो नोड्स के दरमियान, वो नोड्स जो लाई कर रहे हैं दोनों के दरमियान, उनको आप विजिट करके उधर तक पहुंच सकते हैं, उसी स्पेसिफिक नोड की तरफ जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो बेसिकली वो सारे नोड्स मिलके वो जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ दोज नोड्स क्रिएट्स अ पाथ। ठीक है, एनी क्वेश्चन। पाथ क्लियर हो गया आप लोगों को कि पाथ क्या चीज है। यस सर।
ओके, अच्छा मुझे बताएं कि बी और सी के दरमियान पाथ एग्जिस्ट कर रहा है? नो सर। नो Why? सर रिवर्स नहीं जा सकते। क्योंकि बी टू ए और ए टू सी हम नहीं जा सकते। हाँ, ए टू सी और ए टू बी आ सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली सी और एफ की अगर बात करें तो सी और एफ के दरमियान ही पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हाँ, बी और एच के दरमियान, बी और ई के दरमियान, बी और एफ के दरमियान, मतलब ये चूंकि इस सब ट्री का क्या है, रूट है, तो रूट से ऑनवर्ड जितनी भी लीफ नोड्स हैं या इंटरमीडिएट नोड्स हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं, तो उनके दरमियान पाथ एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। सर वैसे बी के राइट को सी के लेफ्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बी के राइट को सी की लेफ्ट के साथ यस नहीं, सर। नहीं वो नहीं कर सकते, वो ट्री नहीं बनेगा ना, फिर वो एक और डेटा स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, उनको हम कहते हैं ग्राफ्स, ठीक है। और ग्राफ्स हम देखेंगे, वो ये इसको आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो फिर इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि ये लिंक जो है, वो जो रास्ता आपने क्रिएट किया था वो तो ब्रेक हो गया ना, रास्ता ही खत्म हो गया, लिंक ही खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो फिर आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये तो उसी सब ट्री की में जो मैं बात कर रहा था कि हर एक सब ट्री के एक रूट होता है, और वो रूट जो होता है उसको कौन पॉइंट कर रहा होता है, तो जो मेन रूट होता है उसका लेफ्ट या उसका राइट पॉइंट कर रहा होता है, इस तरह मैंने इधर डिस्कशन की, ठीक है। सॉरी, फिर मैंने डिस्कशन की ना कि इधर अगर हम देखें तो ये सब ट्री है और ये सब ट्री है, इसका रूट ये है इस सब ट्री का, और इस सब ट्री का रूट ये है। इसको कौन पॉइंट कर रहा है, इसको ए का राइट पॉइंट कर रहा है, इसको ए का लेफ्ट पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऐसी बनेगा ट्री का, ठीक है। ओके, सो ये हम बात कर रहे थे पाथ की। इसके बाद एक दो टर्मिनोलॉजीज और हैं ट्री से रिलेटेड। एक होता है लेवल, लेवल ऑफ अ नोड। जब हम लेवल की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि लेवल ऑफ अ नोड हमारा मेन कंसर्न होगा, फोकस होगा नोड के ऊपर। और एक होता है जी हाइट, हाइट ऑफ अ ट्री। तो बेसिकली हाइट जब भी हम डिटरमिन करते हैं तो वो ट्री का हाइट होता है, और लेवल से मुराद किसी स्पेसिफिक नोड का लेवल। तो स्टूडेंट्स इधर मैं ड्रा करता हूँ ए बी सी, ऊपर वाली जो मैं ट्री बना चुका हूँ उसी को मैं इधर दोबारा बना रहा हूँ कि दिस इज जी, दिस इज डी, दिस इज एच, दिस इज ई, एंड दिस इज एफ। सो बेसिकली लेवल ऑफ अ नोड का मतलब ये है, ये जो हमारे पास फर्स्ट नोड है ना, ये दिस इज आवर रूट, ये तो हमेशा इसको एक पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा रूट, और इसके थ्रू हम ट्रेवर्सल करेंगे, ट्रेवर्स कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं जितनी भी नोड्स हैं इस ट्री के, ठीक है। अच्छा जी, रूट को हम कहते हैं कि दिस इज एट लेवल 0, ठीक है, ये लेवल 0 पे लाई करेगा। नेक्स्ट जो लेवल होगा लेवल 1, तो ये नोड लेवल 1 पे लाई कर रहे हैं, लेवल्स होते हैं ना, इज लेवल 1। नेक्स्ट लेवल जो है लेवल 2, तो लेवल 2 पे ये नोड लाई कर रहे हैं। तो जितनी भी नोड्स हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि डी का लेवल क्या है इस ट्री में, तो डी का लेवल क्या है 2, जी का भी लेवल 2 है, आई का भी लेवल 2 है। सिमिलरली एफ की अगर बात करें तो एफ का लेवल क्या है इस ट्री में, व्हाट इज द लेवल ऑफ दिस एफ, दिस नोड? 4 यस एग्जैक्टली, दिस इज एट लेवल 3, एच और ई जो है ये लेवल 3 पे हैं, और ये लेवल 4 पे एफ नोड है। तो रूट हमेशा लेवल 0 पे होगा सबसे। असल में
अगर ट्री की बात करें ना, ट्री जब हम नेचुरली देखें तो रूट बेसिकली जमीन के नीचे होता है ना, इसलिए हम इसको कहते हैं कि लेवल 0। यहाँ पे ये ट्री जो है ये अपसाइड डाउन ट्री है, सो दैट्स व्हाई हम रूट को लेवल 0 पे कंसिडर करते हैं। तो बाद इसका जो जो चिल्ड्रन होते हैं ना, फर्स्ट चिल्ड्रन इस रूट के, या जो भी चिल्ड्रन है इमीडिएट चिल्ड्रन, उनको हम कहते हैं कि ये लेवल 1 पे हैं। फिर चिल्ड्रन के जो चिल्ड्रन आते हैं उनको हम कहते हैं कि ये लेवल 2 पे हैं, और ये क्या होंगे, ये ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे ए के, ठीक है ना। ए के ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, या ए इनका क्या होगा, ग्रैंडफादर आप कह सकते हैं कि इसका ग्रैंडफादर होगा। सिमिलरली एच और ई हैं लेवल 3 पे लाई कर रहे हैं, और ये ग्रेट ग्रैंड, हाँ ग्रेट ग्रैंड सन कह सकते हैं आप, या एक ही ग्रैंड सन के सन चिल्ड्रन है, ग्रैंड सन ग्रैंड चिल्ड्रन के चिल्ड्रन है, ग्रैंड चाइल्ड के चिल्ड्रन है। या अगर जी के भी हो तो फिर हम उनको कह सकते हैं कि ये एक ही ग्रैंड चिल्ड्रन के चिल्ड्रन है, एंड सो ऑन। फिर आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर। लेकिन लेवल्स जो हैं हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। फर्स्ट रूट हमेशा लेवल 0 पे होगा, के बाद लेवल 1 आएगा, इसके चिल्ड्रन आएंगे, फिर इसके ग्रैंड चिल्ड्रन आएंगे लेवल 2 पे, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये तो लेवल्स हो गए हैं। तो अगर किसी स्पेसिफिक उसकी बात करें नोड की, अगर मैं आपसे पूछूं कि आई का लेवल क्या है, तो आप कह सकते हैं कि द लेवल ऑफ दिस नोड इज 2, ठीक है। अब हाइट ऑफ अ ट्री की अगर बात करें तो हाइट ऑफ अ ट्री इज बेसिकली द maximum path from the root to a leaf node. Maximum path from the root to a leaf node. तो मैक्सिमम पाथ जो है इस ए से अगर हम स्टार्ट करें तो मैक्सिमम पाथ क्या है, ए टू बी 1, बी टू डी 2, 3 एंड 4। ये यहाँ ये देखें 1, 2, 3 and 4. So the maximum path in this tree is the maximum length of this path that I have highlighted here is what is 4. So basically इसको हम कहते हैं height of a tree, और height of this tree is 4, ठीक है। इस ट्री का जो हाइट है वो क्या है, वो 4 है। समझ में आ रही बात ना। ये देखें, ये लेवल 0 है, लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल 4 है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल्स जो हैं वो हमारे पास क्या होता है जी, वो हाइट होता है, हाइट ऑफ दैट स्पेसिफिक ट्री होता है, हाइट इक्वल टू 4, ठीक है। सो बेसिकली इन ट्रीज की अगर बात करें तो इस ट्री का हाइट क्या होगा, 1 0। अच्छा, बेसिकली इस ट्री का जो हाइट है ना वो 0 होगा। तो कुछ बुक्स ने मेंशन किया कि इसका हाइट रूट नोड का हाइट 1 होता है, कुछ बुक्स ने मेंशन किया कि हाइट 0 होता है, लेकिन हम कंसिडर करेंगे कि हाइट ऑफ दिस रूट नोड इज 0, ओके। जिस तरह लेवल इसका 0 है तो इसका हाइट भी 0 है। सिमिलरली हाइट ऑफ दिस ट्री इज व्हाट, 0, 1, 2। height of this tree is 2. Height of this tree is 0, 1. H is 1. And again H is equal to 1. Height of this tree is again 1. तो रूट हमेशा हाइट, अगर रूट है और वो नल है, उसके लेफ्ट और राइट नल है, तो इसका मतलब है कि वो हाइट 0 पे, उस ट्री का हाइट 0 होगा। और उसके बाद जो है वो क्या होगा जी, बाकी जो ट्री होंगे अकॉर्डिंगली आप कंप्यूट कर सकते हैं कि हाइट क्या है। तो यहाँ पे देखें, दिस इज लेवल 0, हाइट 0, 1, 2, 3 एंड 4। सो हेयर h is equal to, sorry, h is equal to 4. हाइट ऑफ दिस ट्री इज 4। तो मैं इसलिए रूट को हाइट इक्वल टू 1 पे नहीं कंसिडर कर रहा, क्योंकि फिर
आगे जाके कंफ्यूजन पैदा होगी। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम रूट को कंसिडर करेंगे कि रूट का जो हाइट है वो बेसिकली क्या है। अगर रूट का लेफ्ट और राइट नल हो तो उस ट्री का हाइट होगा 0। ठीक है, जस्ट अकॉर्डिंग टू दिस लेवल। अगर लेवल 0 है तो हाइट भी 0 होगा। ठीक है, तो बेसिकली जब हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट से मुराद ओवरऑल ट्री की हाइट क्या है, और लेवल की बात करते हैं तो वो बेसिकली हम एक स्पेसिफिक नोड की बात करते हैं कि इस ये डी है, डी नोड का लेवल क्या है, तो बेसिकली ये लेवल 2 पे लाई कर रहा है। इट मींस के दिस इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ दिस ए। ठीक है, और जब हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट में हम कंसिडर करते हैं ओवरऑल ट्री को। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? So maximum height is the maximum path, maximum length of the maximum path from the root to a leaf node. Length means कि कितने nodes lie कर रहे हैं, तो 1 2 3 4, या कितनी links हैं 1 2 3 4 links की अगर बात करें। खैर हम क्या करेंगे, अगर ये बात याद रखें कि रूट हमेशा, अगर रूट का लेफ्ट और राइट दोनों नल है तो हम कंसिडर करेंगे कि वो हाइट 0 पे है अकॉर्डिंग टू दिस लेवल। ओके, ओके जी, अब हम देखते हैं लेवल्स और नंबर ऑफ नोड्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। लेवल्स और नंबर ऑफ नोड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक रूट नोड है। ठीक है, रूट नोड से ऑनवर्ड हमारे पास और भी इस तरह के क्या है जी, नोड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये लीफ नोड्स हैं सारे। ठीक है, मीन्स के इसका इनका लेफ्ट और राइट जो है वो नल है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, अगर हमारे पास लेवल 0 हो तो उसमें कितने मैक्सिमम नोड्स कितने हो सकते हैं लेवल 0 पे? लेवल 0 पे एक ही नोड हो सकता है ना 1, मैक्सिमम। लेवल अगर आपके पास 1 हो तो नंबर ऑफ नोड्स कितने हो सकते हैं? ये 3, दिस इज लेवल 0, दिस इज लेवल 1। तो लेवल 1 पे, जस्ट लेवल 1 की बात कर रहे हैं, तो लेवल 1 पे हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स 2 हो सकते हैं। ये लेवल 1 पे नोड्स है ना, ये ऊपर वाला तो लेवल 0 पे है। सिमिलरली लेवल 2 की अगर बात करें तो लेवल 2 पे हमारे और पास मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। लेवल 3 पे हमारे पास कितने हो सकते हैं? 8। 8 हो सकते हैं। दिस इज बेसिकली लेवल 3। लेवल 3 पे हमारे पास 8 हो सकते हैं। तो अगर आपके पास लेवल के है तो नंबर ऑफ नोड्स लेवल के पे कितने होंगे? 2 की 2 पावर raised to power 2 रेज टू पावर के नंबर ऑफ नोड्स होंगे ये। ठीक है जी, यहाँ कोई कंफ्यूजन? ओके, सो ये तो हमने लेवल्स की बात की कि अगर आपके पास लेवल के है तो उसी लेवल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने हो सकते हैं? 2 रेज टू पावर के। इफ के इज इक्वल टू 50, लेवल 50 पे हमारे पास कितने नोड्स हो सकते हैं? 2 रेज टू पावर 50। उसी लेवल की बात करते हैं। ठीक है, लेवल, इस लेवल पे हमारे पास इतने नोड्स हो सकते हैं। ये तो हम जस्ट एक स्पेसिफिक लेवल की बात कर रहे हैं। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपके पास हाइट गिवन है, इफ हाइट ऑफ अ ट्री इज h, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एक ट्री में कितने हो सकते हैं इन अ ट्री? अब इधर हम ट्री की बात कर रहे हैं। ट्री मीन्स क्या, ओवरऑल नोड्स कितने होंगे एक ट्री में अगर आपके पास हाइट गिवन हो?
तो देखें, लेट्स सपोज अगर आपके पास हाइट इक्वल टू 0 है, उधर एक ही नोड हो सकता है ना, रूट नोड, ये नल होगा, ये नल होगा, तो एक ही नोड होगा। h इज इक्वल टू अगर 1 है, h इज इक्वल टू 1 है, हाइट 1 है, तो कितने नोड हो सकते हैं? 3. 3 नोड्स आएंगे ना, नल है। h इज इक्वल टू अगर ये मैक्सिमम नोड्स इन ट्री की बात हो रही है, ठीक है, तो h 0 होगा तो 1 होगा, h 1 होगा तो 3 होंगे, h 2 होगा तो कितने नोड्स होंगे? h अगर 2 है तो नंबर ऑफ 7. नोड्स कितने? 7 होंगे ना। सिमिलरली अगर h आपके पास k है तो नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे? ये 15. ये हाइट की बात हो रही, HEIG, हाइट इक्वल टू h। तो अगर हाइट आपके पास h है तो नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे? जी समेशन ऑफ पूरे से पार किए। हाँ, इन सारों का सबमिशन है, ठीक है ना। इन सारों का सबमिशन के अलावा हमारे पास ये भी है 2 रेज टू पावर h प्लस 1 माइनस 1। तो बेसिकली दिस इज द नंबर ऑफ नोड्स, n is the number of nodes, total number of nodes, okay, n is the total number of nodes in a tree, total या maximum number of nodes in a tree। ट्री की जब हम बात कर रहे हैं तो ओवरऑल ट्री में कितने नोड, एंड h is the height of a tree, ये हाइट है। तो 2 रेज टू पावर h प्लस 1 माइनस 1। तो देखिए ना, अगर h इज इक्वल टू 2 है तो 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 7। तो टोटल नंबर ऑफ नोड 7 आएंगे एक ट्री में। तो अगर आपके पास हाइट h है तो 2 रेज टू पावर h प्लस 1 माइनस 1। अगर हाइट इज इक्वल टू 50 है तो 2 रेज टू पावर 50 माइनस 1, इतने नंबर ऑफ नोड्स होंगे आपके पास ओवरऑल एक ट्री में, ठीक है। ये हम मैक्सिमम टोटल नोड्स, मैक्सिमम और टोटल में इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि आपके पास ट्री इस तरह भी हो सकती है ना, लेट सपोज ये नल है, अब इधर आके इधर ये नल है, इधर एक नोड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाइनरी ट्री है, लेकिन ये चूंकि मैक्सिमम नोड्स तो नहीं है ना, इसमें कुछ नोड्स मिसिंग है। लेकिन जब हम मैक्सिमम और टोटल की बात कर रहे हूँ तो मैक्सिमम का मतलब ये है कि हर एक लेवल कंप्लीट होगा, ये लेवल भी कंप्लीट होगा, ये भी होगा। अब ये लेवल कंप्लीट नहीं है, ये लेवल 2 जो है, लेवल 0 1 2, ये लेवल 2 कंप्लीट नहीं है। लेवल 2 कंप्लीट होगा तो तब ये मैक्सिमम रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। सो मैक्सिमम नोड्स एक ट्री में, एक ओवरऑल मींस कितने नोड्स हो सकते हैं, वो इतने हो सकते हैं। सो बेसिकली ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है, ये दिस रिप्रेजेंट्स relationship between the height and the number of nodes in a tree, ठीक है ना। ये क्या शो कर रहा है, ये हाइट और नंबर ऑफ नोड्स एक ट्री में कितने हो सकते हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। यहां तक क्लियर है? ओके जी। तो यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं जी, अगर नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूं फिर।